हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु पर। आज हम लोग बहुपद के सेकेंड लेक्चर के बारे में जानेंगे लोग, जिसमें बहुपद की पहचान मतलब बहुपद की पहचान करेंगे लोग। हम लोगों ने पहले लेक्चर में बहुपद के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे लोग। बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे लोग। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लोग बहुपद की पहचान क्या होता है। कितने बच्चों को बहुपद पहचानने नहीं आता है जैसे क्या करता है एग्जाम में कि आपको दे देगा चार ऑप्शन और पूछेगा कि बताइए इस चार ऑप्शन में से कौन सा बहुपद है। अब क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट में बताएंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए। तो देखिए, बहुपद की पहचान करना है। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी बहुपद में, क्या बोला बाबू, यदि किसी बहुपद में चर की घात ऋणात्मक होती है तो वह बहुपद नहीं होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि कोई भी अगर बहुपद दिया है, कोई भी बहुपद दिया है, अगर चर के घात, क्या बाबू, चर के घात क्या बोला है, देखिए यहाँ पे चर की घात ऋणात्मक होती है और कोई भी बहुपद दिया है, अगर चर के घात आप ऋणात्मक देख लीजिएगा, सीधे कहिएगा कि वो बहुपद नहीं है। बताते हैं आपको। देखिए देखिए जैसे में देख लीजिए, आपको बताते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा समझने के लिए, माने एक्स की पावर -4 और प्लस में 5 दिया है। एक्स के पावर -4 और प्लस में 5 दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या यह बहुपद होगा, क्या बहुपद होगा, तब क्या बोलिएगा कि नहीं, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अगर पूछ दे कि 2x के पावर -2 प्लस x प्लस 4 है, क्या ये बहुपद होगा? आपको केवल क्या देखना है बताइए, आपको देखना है कि कोई भी चर राशि होना चाहिए और चर के पावर कितना होना चाहिए। चर के घात अगर माइनस में है तो सीधे आप कहिएगा कि बहुपद नहीं होगा। देख लीजिए, एक्स इसमें चर क्या है, एक्स है, और एक्स के पावर देख लीजिए माइनस में दिया है, बहुपद नहीं होगा। एक और देखते हैं, y के पावर -10 और +8 है, क्या बहुपद होगा? देखिए, y के पावर क्या दिया है, माइनस में दिया है। अगर एक क्वेश्चन दे दे कि 2x -4 प्लस 5 x प्लस 3, क्या बहुपद होगा ये वाला? देखिए तो, होगा बहुपद? नहीं होगा। क्यों ना होगा? कि बहुपद क्या है, देखिए 84 का मान क्या चीज में आ गया है, घात क्या चीज में है, माइनस में है, तो बहुपद नहीं होगा। एग्जाम में किस तरह पूछता है, ध्यान दीजिए। एग्जाम में किस तरह पूछता है आपको, एग्जाम में कहता है, क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन देगा कि एक्स के पावर x² प्लस 2x प्लस 3, डबल आई में एक्स के पावर -4 प्लस 6x माइनस में 3। तीसरा ऑप्शन है एक्स के पावर एक्स के पावर 6 है और प्लस में 8 है। चौथा ऑप्शन आपके सामने है एक्स के पावर 6 प्लस 4x प्लस 3। अब वैसे पूछा जाए, क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपको आपको क्या बताए हैं कि बस देखना क्या है कि एक्स के पावर देखना है, एक्स की पावर नहीं, कोई भी बहुपद में चर के पावर देखना है, चर के घात देखना है कि चर की घात अगर माइनस में दिख जाए सीधे कहिएगा बहुपद नहीं है। देखिए, ए में तो ठीक है, चर में है पावर, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बी नंबर में कि एक्स है, इसका पावर दे दिया है माइनस में, एक्स है, इसका पावर दे दिया है माइनस में, का बहुपद होगा? नहीं होगा। तो यही आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि यदि किसी बहुपद में यहाँ पे चर होगा, यदि किसी बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या बोला कि यदि किसी बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो बहुपद नहीं होगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर अगर कोई भी पावर दे, चर संख्या है, मैं कोई भी चर है, अगर उसका पावर अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो आपका क्या नहीं होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। देख लीजिए इससे क्या होता है कभी कभी। जैसे में देख लीजिए,
आप क्या कीजिएगा ना, पॉइंट बाय पॉइंट इसको नोट करते रहिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ये वाला बताया है, फर्स्ट पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा और सेकेंड पॉइंट में इसको नोट कर लीजिएगा। क्या होगा कि आप इस तरह इकट्ठा रखिएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसमें क्या हो जाए, कभी कभी क्या करता है, एक्स के पावर कर देता है 1/2 प्लस 4। अब एक बात आपसे पूछते हैं, एक बात बताइए, क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या बोला है कि पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये बहुपद के होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बात को समझे। एक और देखिए, अगर दशमलव में दे दे 0.4, अब बोलिए, अब बोलिए, ये बहुपद होगा? सोचिए, बहुपद होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कि पूर्ण संख्या ही नहीं है। समझे बात को। बस इसी तरह होता है, माने कभी बाटा में दे देता है, कभी दशमलव में दे देगा, तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। उतना ध्यान दीजिएगा। तो अगला टॉपिक में, अगला पॉइंट में लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी बहुपद में चर रूट में हो तो, क्या बोला, चर रूट में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। हम लोग तीसरा पॉइंट की तरफ चल गए। देखिए, दो पॉइंट क्या समझे हैं। पहला पॉइंट समझे कि अगर कोई भी बहुपद है उसका अगर चर माइनस में होगा वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा पॉइंट में जाने हैं लोग कि यदि कोई बहुपद है, अगर उसका चर का पावर जो है, चर के पावर अगर पूर्ण संख्या में नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या कर, तीसरा पॉइंट कर रहा है कि यदि किसी बहुपद में चर का जो पावर है, यानी चर का घात है, रूट में अगर हो तो, रूट में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। चर केवल, चर का घात नहीं, चर अगर रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जैसे में किस तरह हो जाएगा, जैसे में एक क्वेश्चन है √x+8। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? तो सीधे कहिएगा ये बहुपद नहीं है। बस केवल एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2√y+6। अब बताइए बहुपद है कि नहीं है? तो सीधे कहिएगा बहुपद नहीं है। बस केवल क्या देखना, पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा जब एग्जाम में आएगा तो पॉइंट को केवल याद रखिएगा। पॉइंट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि कोई भी अगर चर रूट में हो, क्या हो, रूट में आप देख लीजिए तो सीधे कहिए ना बहुपद नहीं है, ठीक है। जैसे कभी कभी एग्जाम में हम लोग को भूलियाने के लिए दे देता है √2x+8। अब क्या हम लोग कंफ्यूजन कहाँ होते हैं कि दोनों रूट में है, एक्स थोड़े है। जब भी देखिएगा अगर दोनों दिया रहेगा, अगर दोनों रूट में है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरह देता है √2x प्लस में 4। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें और इसमें दोनों में फर्क होता है। एक केवल आपका रूट है, रूट केवल दो संख्या है ना, ये केवल रूट में है, इसमें दो भी रूट में है और एक्स भी रूट में है। तब वो क्या बताए हैं कि देखिए यहाँ पे एक्स रूट में आ गया तो सीधे कहिएगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसे देख लीजिए, अगर दे दे, अच्छा रूट का मतलब क्या होता है, अगर पावर अगर चर रूट में है तो उसका मतलब क्या होता है। अगर पूछा जाए कि √x के मतलब क्या होता है, √x के मतलब होता है कि x के घात 1/2 है। बात को समझे, यही आपका पॉइंट है। मानिए अगर इस तरह दे √5x+6, होगा बहुपद? नहीं होगा। सीधे आपको देख लेना है कि कोई भी अगर चर रूट में दिख जाए तो सीधे कहिएगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आप अच्छा समझ गए होंगे। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है कि यदि किसी बहुपद में चर भिन्न के हर में हो तो, क्या बोला कि यदि किसी बहुपद में चर भिन्न के हर में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या बता रहा है कि बता रहा है कि कोई भी अगर चर है, हम लोग सबसे पहले जानिए भिन्न क्या होता है। इसमें एक टॉपिक है भिन्न। भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है आपका, भिन्न होता है अंश बटा हर। यही होता है भिन्न का फॉर्मूला। क्या होता है? अंश बटा हर होता है। अब बताइए इसमें क्या करें कि यदि किसी बहुपद में चर भिन्न के हर में हो तो, यानी यहाँ पे बटा के नीचे हर में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। क्या? चर, अगर अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2x+6, अच्छा बहुपद है कि नहीं है, तो ध्यान दीजिए, बहुपद है कि नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये बहुपद है, बहुपद है। अब बताइए कि भिन्न के हर में क्या है? हर में तो कोई संख्या है, हर में कोई संख्या है तो बहुपद है। एक से यहाँ पे अपन आराम से बैठा हुआ है, एक सब सामने है, वो नीचे नहीं है, ऊपर है, ठीक है।
अगर आपसे पूछ दे ये बताइए 1/x आप +6 कर दे, अब बताइए बहुपद है कि नहीं है? सोचिए कि बहुपद है कि नहीं है। तब क्या आपको क्या पता है कि अगर हर में दिख जाए, क्या हर में दिख जाए कोई भी चर राशि, हर में दिख जाए कोई भी चर राशि तो सीधे कहिएगा बहुपद नहीं है। ठीक है, मानिए इसे दे दे 2/x² +4 होगा बहुपद? नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए भिन्न के बाटा के यानी नीचे रहेगा कोई भी चर राशि तो सीधे कहेंगे बहुपद नहीं होगा। एक और देख लीजिए, जैसे आपको दे दे, आपको इस तरह दे दे 1/2x +6 होगा? देख लीजिए बट्टा में x दिख रहा है, नीचे वो भी नीचे दिख रहा है, सीधे कहेंगे बहुपद नहीं होगा। अगर आप इस तरह बोलते 1/x⁴ और प्लस x होगा? नहीं होगा। काहे ना होगा कि बट्टा में देख लीजिए क्या दिख रहा है, बट्टा में चर राशि दिख रहा है। यानी क्या इसमें 4 टॉपिक में क्या समझे लोग? पहला टॉपिक था हम लोग का कि अगर कोई भी चर राशि है उसका घात अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि कोई भी बहुपद है अगर उस चर राशि अगर पूर्णांक नहीं होगा, पहले पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा पॉइंट में क्या जाने हैं लोग? तीसरा पॉइंट में हम लोग पढ़े हैं लोग कि कोई भी चर राशि है अगर उसके पावर अगर वो चर राशि रूट में है, तीसरा पॉइंट में पढ़े हैं लोग कि अगर कोई भी चर राशि है अगर वो रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। चौथा पॉइंट आपके सामने अभी बताएं, क्या बताए हैं कि कोई भी चर अगर बट्टा के नीचे हो यानी हर में हो, हर में देख लीजिएगा तो सीधे कहिएगा बहुपद नहीं होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आपसे कुछ क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? पहला है √2x +6, दूसरा है x² +6x -9, थर्ड में है 1/2x +6 और चौथा है ऑप्शन है कि 4x⁻² -2 +6। अब इसमें आप बताइए कि कौन बहुपद, क्या निम्नलिखित में कौन बहुपद है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, अब इसमें से देखकर बताइए कि इसमें से बहुपद है कौन। अगर आप 4 पॉइंट जो बताए थे इसके पीछे, अगर 4 पॉइंट आप याद रखे होंगे तो आप इसमें इजीली तरीके से बता सकते हैं कि इसमें कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। पहला देखिए, क्या बताएं कि कोई भी चर रूट में देख लेना है, बहुपद नहीं होगा, इसको कैंसिल कीजिए, बहुपद नहीं है। इसमें देखिए x के पावर क्या है? माइनस में, अगर कोई भी चर है उसका पावर अगर माइनस में देख लेते हैं, ये भी बहुपद नहीं होगा। आगे यहाँ पे आइए, अगर कोई भी चर है अगर बट्टा के नीचे आ जाए, बहुपद नहीं होगा, इसको भी कैंसिल करते हैं। आगे ध्यान दीजिए कि x² +6x -9, ये आपका परफेक्ट है, यानी बहुपद आपका ये है। ठीक है, बात को समझे इतना? चलिए, इतना बात को समझ गए तो बढ़िया है। आगे देखिए, आगे पढ़ना है, जिससे हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े थे लोग। अच्छा, हम लोग सबसे पहले कौन पढ़े थे लोग? सबसे पहला था हम लोग का रैखिक बहुपद। अब हम लोग देखिए इसमें क्या जानेंगे लोग? हम लोग इसमें जानेंगे लोग कि जैसे हम लोग रैखिक बहुपद पढ़े थे लोग, द्विघात बहुपद पढ़े थे लोग। अगर अभी तक वो हम लोग का फर्स्ट जो लेक्चर था वो वीडियो अभी तक ना देखें तो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये चीज आपको समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आप वहां पे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद में व्यापक रूप क्या होता है कि किस रूप का होगा, जो रैखिक बहुपद होगा वो किस रूप का होगा? तो इस रूप का होगा, बताते हैं, ax + b, यही इसका रूप होगा। किसका? रैखिक बहुपद का। अच्छा एक बात बताइए, आपसे एग्जाम में पूछ दे कि बताइए रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा? याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा? तो याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का शून्य होता है वो 1 होता है। याद रहेगा? याद तो रहना चाहिए। क्या बोले कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपसे पूछ दे तो ax + b होता है।
अगर पूछ दे कि रेखीय बहुपद का शून्यक कैगो होता है, तो एगो होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़े चलो द्विघात बहुपद। क्या पढ़े चलो? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद का जानते हैं कि व्यापक रूप किस तरह होता है, मतलब वो किस रूप का होता है। तो आपको बता दें इस रूप का होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रहेगा द्विघात बहुपद किस रूप का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपसे पूछ दे एग्जाम में कि द्विघात बहुपद का शून्यक बताइए क्या होता है, आपसे पूछ दे कि बताइए द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है? द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए आगे हम लोग पढ़े थे लोग त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप किस तरह होता है, मतलब सर जी बताइए कि किस रूप का दिखता है आपका व्यापक रूप। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किस रूप का दिखता है। रूप का होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी रूप को आपको दिखता है कौन? त्रिघात बहुपद। तो एक बात बताइए कि त्रिघात बहुपद के शून्यक कैगो होगा, तो याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद के शून्य कैगो होता, शून्य होगा आपका 3 गो। त्रिघात बहुपद के शून्य कैगो होगा 3 गो। लेकिन इस सब में एक चीज रहता है, कभी भी ए जो होता है किसके बराबर नहीं होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ए जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर कहा जाए कि काहे 0 के बराबर नहीं होगा, बात को समझिए। ये क्या कौन करेगी? रैखिक बहुपद। अब एक बात बताइए कि ए के जगह पर 0 रख दे तो है 0 क्या बताएं कि है 0 एक्स और हो जाए बी, तो इसमें बाबू खाली क्या बचेगा? 0 में तो जानते हैं कि 0 में कोई चीज से गुना होता कभी होता है 0, कोई डाउट नहीं ना है ना होगा। ई काली का जी बचा बाबू, ई बचा बी। अब देखिए अगर यहाँ पे रख दीजिएगा 0 तो ये हो जाएगा कैंसिल, केवल बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात हो गया सीधे एक घातीय में रैखिक में। त्रिघात जगह रखेंगे 0 तो यू कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा बी एक्स स्क्वायर, सीधे बच जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो यानी हम लोग को याद क्या रखना है कि जो इसमें ए होता है कभी 0 के बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा ना, चलिए याद रखेंगे मान गए। देखिए अब इस रूप का होता है तो आपको समझाते हैं किस तरह होता है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि ये कभी किसके बराबर नहीं होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद किस रूप का होता है आपको बताते हैं। जैसे ये जो होता है ना इस तरह का रूप का होता है, जैसे 4x प्लस 8, मैं इस टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद किस तरह होता है, तो आप पूछे इस तरह होता है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इस रूप को आपको देखने को मिलेगा कौन? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जैसे 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। तो त्रिघात बहुपद आपको इस रूप को देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज होता है हम लोग जानते हैं गुणांक के बारे में। अब समझते हैं कि आखिर गुणांक क्या होता है। ध्यान दीजिए गुणांक क्या होता है समझते हैं। जैसे क्या चीज के बारे में? गुणांक के बारे में। गुणांक क्या होता है कि हम लोग 9th में पढ़े थे लोग गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो 9th की में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा गुणांक। उसमें क्वेश्चन देता था, कहते थे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक बताइए, इसमें वाई का गुणांक बताइए, वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो हम लोग गुणांक आसानी से वहां पे बता देते थे लोग। ठीक है, तब क्या होता है गुणांक क्या होता है? जैसे एक क्वेश्चन दे दे कि क्वेश्चन है 4x² प्लस 6x और माइनस में 3। अब आपको ध्यान से बताते हैं, अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ दे कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, अगर पूछ दे एक्स का गुणांक कितना है, अगर एक बात पूछ दे बाद में थोड़ा बताएंगे, अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब क्या आपको क्या करना है कि बस एक्स स्क्वायर के बगल में देखना है, एक्स स्क्वायर के जस्ट यहाँ पीछे। अब एक्स स्क्वायर के यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे तो क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो आपसे पूछ दे कि एक्स स्क्वायर गुणांक इस क्वेश्चन के लिए कितना है, तो कितना हो जाएगा? 4।
अगर x का गुणांक पूछ दे, अब सीधे कि यहाँ पे x और इसके जस्ट यहाँ पे देखिए बगल में कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? सर यही तो अकेले बैठल है, इसको क्या बोलेंगे? तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं बाबू? अचर पद। अब पूछ दे कि अचर पद बताइए कितना है, देखिए माइनस इस संग संग हो रहा है। देखिए प्लस को समझदार जो प्लस होता है वो समझदार होता है, कहता है कि हमको ना भी ले चलिएगा ना तो हम सबूर रख लेंगे, लेकिन माइनस वाला बड़ी बदमाश होता है। ना होता है कि जैसे मम्मी लोग जाता है कहीं घूमने, तो ना होता है बच्चा कहता है कि ना हमू चलेंगे, तो हम कहते हैं तू हम आ रहे हैं मार्केट से आधा घंटा 1 घंटा में, तो कहते हैं ना ना हमू चलेंगे, वो बच्चा रोने लगता है, छरियाने लगता है। तो सेम ही माइनस है, ये छरियाने वाला है, कहता है कि ना तू जहां जेबा वहां हमू जाए, ठीक बा? तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3, मतलब ये ले आएगा, ये जो होगा माइनस अपन ले आएगा। तो आपसे पूछे कि अचर पद इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो अचर पद हो जाएगा आपका -3। ठीक है, अगला कुछ अलग देख लीजिए। एक दे दे कि एक्स स्क्वायर माइनस में है 6x और प्लस में है 5, ठीक है, प्लस में है 5। सेम इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ दे। अच्छा एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब न दिख रहा है तो वो एक वहां रखल है वहां, एक हमेशा कोई भी अगर चर संख्या कोई भी अगर चर रहता है उसके बगल में हमेशा वो एक रहता है, याद रखिएगा, हमेशा एक रहता है। अगर y है तो y के बगल में एक है, ठीक है, y के बगल में एक है, ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ला याद रखिएगा। यानी एक्स स्क्वायर के बगल में हमेशा क्या रहेगा, तो एक, यानी इसके स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x का गुणांक क्या है, 6 लिखिएगा। फिर अभी क्या बताया है कि माइनस वाला मानता ना है, माइनस कहता है हम संगे चलेंगे, तो माइनस को आप उसको संगे लेके आइएगा, तो कहेगा कि माइनस हम चलेंगे, तो यहाँ पे आपका x का गुणांक हो जाएगा -6, ठीक है। अगर आपसे अचर पद प्लस वाला, देखिए प्लस वाला समझदार, प्लस समझदार होता है, प्लस को कहते हैं हम नई जगह चलेंगे, हमको उतना दिक्कत ना है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरह का गुणांक के बारे में पढ़ लिया लोग। क्या होता है कभी थोड़ा अलग देते हैं, उसमें थोड़ा बता दीजिएगा, समझदार बच्चा सब बता देगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -5, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -5, आपको कई बताना है, 3 गो गुणांक बताना है। कहिएगा सर ये दिख रहा है 2 गो, पूछ रहे हैं आप 3 गो। देखिए क्या होता है, अगर आपसे पूछ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तभी थोड़ी देर पहले क्या बताए हैं कि नहीं मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा इस वक्त बार में कुछ ना दिख रहा है तो आपका गुणांक कितना हो जाएगा, 1। लेकिन सर ये एक्स वाले में दिखिए ना रहा है, एक्स वाले में से गायब है, तब कब बताएंगे? तो जब एक्स वाला गायब है, तो एक्स वाला गायब है तो वहां पे हम कर देंगे 0। क्या कर देंगे, 0, मतलब एक से गुणांक इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। और अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद वहां पे -5 दिख रहा है, -5 हो जाएगा। आशा है कि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग द्विघात वाला सीखे हैं, लोग त्रिघात वाला 2-3 सीख लेते हैं, ठीक है। एक त्रिघात वाला देते हैं, त्रिघात वाला है 2x के पावर 3 -4x स्क्वायर, माइनस में है 6x और प्लस में है 4। यहाँ पे एक और ऊपर आ जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, एक और ऊपर आ जाएगा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। अब बताइए तो बच्चा, एक्स क्यू का गुणांक क्या देखना है कि एक्स क्यू के बगल में देख लीजिए, एक्स के बगल में क्या दिख रहा है, 2, लिखिए 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के बगल में देखिए क्या दिख रहा है, -4, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा। अगर एक्स का गुणांक जो होता है, एक्स का गुणांक देखिए तो एक्स के बगल में क्या दिख रहा है, -6, तो यहाँ हो जाएगा आपका -6। अचर पद, अचर पद अपन के लिए बैठल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +4 हो जाएगा। बात को समझे, यानी केवल 4 प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। बात को समझे, तो ये चीज होता है। अब आप गुणांक को भी, हम आशा है कि गुणांक जो गुणांक होता है उसको भी आप बहुत अच्छी तरह से सीख लिए होंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, गुणांक के बाद ध्यान दीजिए कि हम लोग कुछ बीजगणितीय का
कुछ जोड़ घटाव के बारे में जान लेते हैं। बेसिक है, आगे हम लोग को काम देगा, जोड़ घटाव में थोड़ा वहाँ पे एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा काम देगा, तो उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, थोड़ा तेजी में बताते हैं, आप अगर पहले से वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। अगर x में अगर x जोड़ेंगे तब क्या होगा, और x में गुना करेंगे तब क्या होगा। बताइए, x में जब x जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जब x में x जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, और x में x के में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अगर बताइए कि अगर माइनस एक्स में प्लस, दोनों माइनस में कीजिए, अगर माइनस एक्स और माइनस एक्स होगा और यहाँ पे लिखिए कि माइनस एक्स गुना माइनस एक्स होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब माइनस एक्स जब माइनस एक्स को जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2x, और जब माइनस एक्स में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो केवल हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ना समझ में आया, समझिए, देखिए समझ ध्यान दीजिए कि अगर दोनों प्लस में रहता है ना तो जोड़ते हैं, तो x और x 2x, दोनों माइनस में रहता है तब वो जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है। गुना में आइए, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, गुना में x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x में x से गुना करेंगे तभी आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे कह दे कि एक लीजिए -x और एक लीजिए प्लस में, यहाँ पे कर दे कि एक लिए माइनस में गुना करना है, एक लिए प्लस में करना, क्या है कि -x और +x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल क्या बचा, 0 बचा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक माइनस एक प्लस तो लिखेंगे माइनस, और x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। समझे बात को। अगर यहाँ पे कर दे x और इधर कर दे -x, बताइए तब क्या हो जाएगा, x में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। लेकिन इधर कर दे एक इधर प्लस में और एक कर दे माइनस में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। ये होता है कि बेसिक चीज है, बातों को समझना थोड़ा जरूरी रहता है बेसिक, कोई भारी तो है नहीं। कितने बच्चे तो पहले से जानते होंगे, पहले से कितने बच्चे जानते होंगे। आशा है कि आप इस क्वेश्चन को, इस तरह का टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कभी अगर जोड़ घटाव गुना अगर इस तरह करना होगा तो आप बना सकते हैं। ये दे देते हैं आपको लिए कुछ दे देते हैं। आप बना कर लाइएगा। 2x प्लस में है 8x, एक और है -9x प्लस में 6x, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x स्क्वायर, माइनस में 8x स्क्वायर प्लस में 9x, 6x स्क्वायर माइनस में 7x। लेकिन इसमें एक ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली कदी बात है। अच्छा एक बात बताइए कि 4 गो आम और 5 गो लीची कोई गो हुआ, बताइएगा। अलग अलग है, कहीं सर तो जुड़ेगा ना, तो आप जो जुड़ी का मत बताने का देखिए तात्पर्य क्या है क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स, तो जुटेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये अलग वाला है, एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला तो जुड़ता नहीं है। जब तक अगर एक जैसा ना दिखिए, एक जैसा ना दिखे, अगर एक्स स्क्वायर वाला और एक्स स्क्वायर वाला दिख रहा है तभी उसको जोड़िए घटाइएगा। इस तरह आप ही ना किसी को जोड़ दिए और किसी को घटा दिए, जब तक अगर आपको एक जैसा ना दिखेगा जब तक इस तरह आप नहीं कीजिएगा। ठीक है। और है 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 8। ठीक है। गुना में ले लीजिए, गुना है 3x स्क्वायर गुना में x स्क्वायर गुना में x, 7y गुना y के पावर 3 गुना y, 7x स्क्वायर गुना y प्लस गुना y, और गुना में हो जाएगा y के पावर 3। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर गुना 3x स्क्वायर गुना 5x। ठीक है। एक और है x के पावर 4 गुना x के पावर 5 गुना x के पावर 3। अब क्या कीजिएगा, इस चीज को बनाकर एक अच्छा से फोटो खींचिएगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम वहां पे आपको बता देंगे कितना सही है और कितना गलत है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।